नमस्कार, मैं प्रिया विश्वास और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए जानते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण हादसा, 40 वाहनों में लगी भीषण आग, 8 की मौत, 42 घायल। शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर एक भयावह हादसे ने कई लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। इस दुर्घटना में केमिकल से भरे एक टैंकर ने एक अन्य ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद ट्रैक्टर में आग लग गई, जो इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़े कई अन्य वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। घटना का विवरण। भाकरोटा पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर मनीष गुप्ता ने बताया कि हादसा एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ। टक्कर के तुरंत बाद लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग 40 गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस भयावह दुर्घटना में अब तक 8 लोग जिंदा जलने की पुष्टि हुई है, जबकि 42 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद प्रशासन और राहत टीमों ने घटनास्थल पर तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। इस हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि घायलों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिया कि बचाव और राहत कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यह हादसा अत्यंत दुखद है और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेगी। राहत और बचाव कार्य में जुटे 300 से अधिक जवान। हादसे की भयावहता को देखते हुए घटनास्थल पर सिविल डिफेंस के 300 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन आग के विकराल रूप और हादसे की गंभीरता के कारण स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने में समय लग सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रकट की संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राजस्थान के जयपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और घायलों के साथ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों को शक्ति मिले। हादसे के कारणों की जांच जारी। पुलिस और प्रशासन हादसे के कारणों की जांच में जुट गए हैं। शुरुआती जांच में ये संकेत मिला है कि टैंकर में अत्यधिक ज्वलनशील रसायन भरा हुआ था, जो टक्कर लगते ही विस्फोटक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। हादसे में शामिल वाहनों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अग्निशमन कार्य जारी। हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन घटनास्थल पर आग बुझाने का कार्य अब भी जारी है। प्रशासन और राहत कर्मी पूरी तत्परता के साथ स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इस हादसे ने राज्य में सड़कों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता को उजागर किया है। यह हादसा एक गंभीर चेतावनी है कि यातायात के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए परिवहन व्यवस्था और रसायन प्रबंधन की सख्त निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक है। समाज में गहरा शोक। इस हादसे ने न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान को झंझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोग, प्रशासन और राहत कर्मी मिलकर पीड़ितों की मदद करने में जुटे हैं। यह हादसा सड़कों पर सुरक्षा उपायों और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित ढुलाई की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।